तो एपिसोड 1127 लूफी वर्सेस किज़ारू का नेक्स्ट बैटल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किज़ारू की एक पावरफुल किक की वजह से लूफी डायरेक्टली गियर 5 में आ जाता है और एक जायंट का साइज लेकर किज़ारू को एक मुट्ठी में पकड़ता है और इस गियर 5 की वजह से वो पुराना रोबोट आयरन जायंट जिसका नाम है एमेट वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो भाई अगर तुमने ये पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने उस ब्रेकडाउन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड का लिंक दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और सेम इस एपिसोड का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, वो वीडियो तभी खुलेगा, वो लिंक तभी खुलेगी जब तुम इस वीडियो को लाइक करोगे। तो बढ़ते हैं एपिसोड 1127 की तरफ। किज़ारू लूफी से कहता है कि मानना पड़ेगा, काफी बड़े हो चुके हो तुम। लूफी उससे कहता है, देखो किज़ारू, मैं तुम्हें वेगाम्पक को मारने नहीं दूंगा। और लूफी उसे उठाकर इधर उधर जोर से घुमाकर दूर फेंक देता है। सभी लूफी का ये फॉर्म देखकर काफी खुश हो जाते हैं। ब्रुक कहता है, फाइनली मैंने लूफी का ये फॉर्म देख ही लिया, लेकिन रुको, मेरी तो आंखें ही नहीं है। लूफी को देखकर उसॉप सबसे कहता है कि जब तक लूफी ने किज़ारू को संभाल लिया है तब तक हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चॉपर भी कहता है कि हमें रॉबिन और स्टूसी को भी उठाकर ले जाना पड़ेगा क्योंकि वो इंजर्ड हैं। लेकिन इस सब के बीच एटलास सबको कहती है कि हमें जाकर पहले पैसिफिस्टास को अपने कंट्रोल में लेना होगा, क्योंकि अगर हमने बैरियर को तोड़ दिया तो सारे पैसिफिस्टास लेजर से हमें हवा में ही उड़ा देंगे। एडिसन उससे कहता है, सही कहा तुमने, वैसे भी एक हेड पर हमसे हायर अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनको क्या पता कि वन ऑफ द एल्डर डी सैटर्न यहाँ मौजूद है। और तभी वेगापंक स्नेल के जरिए फ्रैंकी से बात करता है, क्या बोनी तुम्हारे साथ थी? फ्रैंकी उससे कहता है, हाँ वो हमारे साथ थी, लेकिन किज़ारू ने उसे एक पावरफुल किक मार के हवा में भेज दिया था। ये सुनकर वेगापंक को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम्हारे जैसा इतना बड़ा आदमी उसके साथ होते हुए भी तुमने ये कैसे होने दिया? रुको तुम सब, मैं ही उसे लेकर आऊंगा। और ये सब बातें अपना सांजी स्नेल पर सुनकर वो भी गुस्सा हो जाता है, किसने मारा मेरी बोनी चान को? वही दूसरी तरफ लिलिथ फ्रैंकी से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लूफी ने किज़ारू को इतनी दूर कैसे फेंक दिया। फ्रैंकी उसे कहता है, हमारा कैप्टन ऐसा ही है, वो किसी से नहीं हार सकता। इसी बीच मरीन्स अभी भी बोनी के पीछे पड़े हैं। वो छुपकर अपने डेविल फ्रूट की एबिलिटी की मदद से फिर से छोटी बन जाती है और मरीन्स को एक एक करके छोटा या बड़ा बना देती है उम्र में। फाइनली भाई बोनी की पावर्स हमको देखने को मिली है। वो अपनी पावर से किसी को भी उम्र में बड़ा या छोटा बना सकती है। जरा सोचो, अगर उसने ऐसा गार्प पर किया तो भाई बवाल मच जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। इस सब के बीच हमें एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है। एक्चुअली जब बोनी नीचे गिर रही थी तब सेंटामारू ने उठकर उसे पकड़ा था। भाई उस हालत में वो हिल भी नहीं सकता था क्योंकि किज़ारू ने भाई उसे बहुत बुरी तरह मारा था। साला किज़ारू अपनी ड्यूटी निभाने के लिए किसी को भी मार देगा। ये बोनी किसी तरह उनसे बचकर छुप जाती है और तभी आरंभ होता है एक लड़ाई का, जो है जोरो वर्सेस रॉब लुचितुयाई। ये फाइट बहुत ही बढ़िया होने वाली है, लेकिन मैंने मांगा पड़ा है तो मैं तुमको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जोरो एक्चुअली इससे कैजुअली फाइट कर रहा है, मतलब मजाक मजाक में। क्योंकि अगर दोनों की पावर्स को कंपेयर किया जाए तो जोरो उसे आसानी से हरा सकता है। और इनके फाइट के बीच लूफी आकर जोरो से कहता है, जोरो क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जोरो उससे कहता है, बिल्कुल नहीं भाई, तुम फिलहाल किज़ारू को संभालो। वैसे अगर तुम जोरो की तीनों स्वॉर्ड्स को नोटिस करोगे तो हाकी यूज कर करके तीनों स्वॉर्ड्स का कलर ब्लैक हो चुका है। मतलब तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि उसकी हाकी भी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। वैसे जोरो का ये फॉर्म देखकर लूची उससे कहता है कि वैसे तुम भी कम नहीं हो, तुम्हें मारना एक बड़ा अचीवमेंट होगा। और भाई इसके लोगों को अंडर एस्टिमेट करने की आदत अभी तक नहीं गए हैं। और तभी सीन चेंज होता है किज़ारू पर, जो अभी भी लूफी के फेंकने की वजह से हवा में उड़ता ही जा रहा है, लेकिन समुद्र से टकराने से पहले वो अपनी लाइट की पावर से वापस से उस एगहेड की दिशा में चला जाता है और अचानक से लूफी के सामने आ जाता है। लेकिन इस बार लूफी से लड़ने के लिए अपने लाइट से खुद के बहुत सारे क्लोज बनाकर लूफी पर अटैक करता है। वो लूफी को फाइट करते करते ये समझ आ जाता है कि किज़ारू को मैं लोगिया टाइप होने की वजह से टच नहीं कर पा रहा है।
लेकिन किज़ारू को उसके पीछे आता देख वो सारे क्लोन्स को एक ही किक में मार देता है। लेकिन किज़ारू उसे ही बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाकर चुपके से एगहेड की बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और आकर सीधा उज़ोब का गला दबाने लगता है। किज़ारू उससे पूछता है कि मुझे चुपचाप बताओ कि वेगापंक आखिर कहाँ गया है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी वहां पर सभी लोग बिल्डिंग के बाहर वेगापंक को एक गाड़ी में जाता हुआ नोटिस करते हैं। वेगापंक एक्चुअली बहुत ही गुस्से में है क्योंकि सिर्फ उसे ही पता है कि बोनी उम्र में कितनी छोटी है। एक्चुअली बोनी की एज सिर्फ और सिर्फ 12 साल है, लेकिन ये स्ट्रॉ हैट्स को नहीं पता। वेगापंक कहता है इतनी छोटी बच्ची को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मैं ही उसे जाकर बचाऊंगा। ये सुनकर सांजी उससे कहता है बच्ची मतलब? स्टेला उसे कहती है कि जल्दी से तुम अंदर आ जाओ। और ये सब किज़ारू ऊपर से देख रहा है और अपनी पावर से उनकी गाड़ी पर एक लेजर भेजता है वो, लेकिन बीच में अपना लूफी आकर उस लेजर को एक्चुअल में खा जाता है। लेकिन लूफी उसे ज्यादातर अपने पेट में नहीं रख पाता। वो लेजर्स किसी तरह उसके नाक, कान और मुंह से अपने आप बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसी बीच वेगापंक की गाड़ी सही सलामत उस बैरियर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच इनको नीचे जाता देख सारे पैसिफिस्ट उन पर फायर करने लगते हैं। तभी स्टेला बीच में जाकर उनको एक नया ऑर्डर देती है कि सारे मरीन्स को डिस्ट्रॉय कर दो और पैसिफिस्ट सक्सेसफुली उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। और आखिर में सीन आकर रुकता है एल्डर सैटर्न के ऊपर। यही नहीं, उन्होंने टू बी कंटिन्यूड के टाइटल में भी सैटर्न की आंखें डाल दी है भाई। क्योंकि एक बात ध्यान रख लो, अगर सैटर्न ने उन पैसिफिस्ट को कंट्रोल कर लिया, अपने ऑर्डर में ले लिया, तो भाई उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहां पर हायर अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सैटर्न है। इसका मतलब अगला एपिसोड तबाही होने वाला है, क्योंकि हमें पहली बार सैटर्न का असली फॉर्म देखने को मिलने वाला है और उसे मिस ना कर सको, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।